अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम जा रहे थे आउट ऑफ सिटी अपने कज़न की शादी में। तो आज हमने बहुत ज़्यादा लेट कर दी थी और आज जो है लड़की की माइयों थी और हम जो हैं घर से ही बहुत लेट निकले। यही लगा लें कि हम तकरीबन 4:30-5 बजे घर से निकले थे। और क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो मगरिब टाइम था और हम घर से निकले हैं। और ये अब देखें, अब जो बस है वो मैं विंडो सीट वाली साइड पे बैठी हुई थी, तो यहाँ पर देखें मगरिब स्टार्ट हो चुकी थी और अभी हम घर से निकले थे। और रात को 8 बजे जो है ना वो फंक्शन था, मतलब 3 घंटे थे उसमें, हमने वहाँ पे पहुँचना भी था, अभी कपड़े भी प्रेस करने थे और तैयार भी होना था। इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और आपको पता है अगर फंक्शन हो जाए शादी में तो बाद में जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। तो फंक्शन मिस करने का डर था कि मिस ना हो, क्योंकि आपको पता है लड़की की माइयों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश होता है और लड़कियों को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। और जैसे कि सबको एक्साइटमेंट होती है तो हमें भी एक्साइटमेंट थी कि हम तैयार हो के अच्छे से तो तब जाएं। तो यहाँ पर जो है वो बस वैगन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और मैं तो बाहर से जो है ना वो सारा नज़ारा आपको दिखा रही हूँ कि ट्रैफिक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, ऑलमोस्ट हर कोई जो है वो जॉब से छुट्टी करके घर को जा रहा होता है। तो यहाँ पर हम जा रहे थे तो ये आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ सिटीज़ की ना ये डेवो बस जो है वो यहाँ पर खड़ी थी। और क्योंकि हम जल्दी में निकले, क्योंकि आपको बताया कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो एक पठान भाई तो हमारे पीछे पड़ गया। वो कहता कि ये मेरे पास ना ड्राई फ्रूट का डब्बा है तो ये आप ले लें, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया हुआ था। तो पापा ने वो हमें लेकर दिया। पापा कहते चलो आप लोग रास्ते में ना ये खाते रहना। खैर मैंने थोड़ा सा जो है वो ड्राई फ्रूट खाया था। ऊपर उन्होंने पता क्या किया हुआ था, ऊपर उन्होंने बादाम और गरी वगैरह जो है वो रखे हुए थे। और जब हमने वो ऊपर से खा लिए तो नीचे से पता चला जी जो है ना सारा वो छुआरे जो होते हैं ना वो कट करके उन्होंने डाले हुए थे। तो यहाँ पर सिग्नल जो है वो स्टॉप हुआ है और सब जो है यहाँ पर रुक गए थे। तो अब हम सिग्नल के खुलने का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर सिग्नल खुल चुका था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो मस्जिद में नमाज़ वगैरह भी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम का मंज़र जो है वो कितना खूबसूरत है और मुझे जो है ना सनसेट वैसे ही बहुत पसंद है। और ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ शेड्स होते हैं और आसमान पे इतने प्यारे लगते हैं, पर्पल, ऑरेंज, पिंक और ब्लू और जो है ना लाइट ब्लू, ब्लैक, इस तरह करके शेड्स होते हैं ना। और परिंदे भी जो है वो उड़ रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था। और आपने कभी नोट किया होगा ये जो चाँद है ना, चाँद के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर एक सितारा होता है। और मुझे क्योंकि चाँद बहुत पसंद है तो मैं हमेशा यही चीज़ जो है ना वो नोट करती हूँ। और यहाँ पर जब हम जा रहे थे ना तो रास्ते में ये रेड कलर की कार थी, ये मुझे बहुत पसंद आई। तो मेरा ये दिल था कि मैं इसको ना प्रॉपर आपको दिखाऊं। और मेरा ये दिल था ये थोड़ी आगे चली जाती, मैं पीछे से मॉडल भी देख लेती, लेकिन मैंने इतनी ट्राई की ना कि मैं इसका मॉडल देख सकूं, लेकिन हमारी जो वैन थी वो आगे निकल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी को गुजरने के लिए किसी को रुकना ही पड़ता है। यहाँ पर हम गुजर रहे थे तो कुछ लोग हमारा वेट कर रहे थे कि हम गुजर जाएं, फिर उनके गुजरने की बारी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में बहुत टाइम पहले हम लोग जो है ना वो घर से बाहर निकले थे, क्योंकि हम लोग जो है ना वो घर पे ही होते हैं। अम्मी, मैं और मेरी सिस्टर जो है वो हम घर से बहुत कम जो है निकलते हैं। तो यहाँ पर हम काफ़ी टाइम बाद निकले थे तो ऐसे लग रहा था जैसे एक कैद परिंदा जो होता है ना काफ़ी टाइम बाद उसको आज़ाद करते हैं ऐसे लग रहा था। और रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप कि यहाँ पर जो है सारा वो सड़क बन रही थी और इतना ख़राब ये रास्ता था, कभी सीधी गाड़ी जा रही है, कभी टेढ़ी गाड़ी जा रही है। और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जा रहे थे। ये फैसलाबाद रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गन्ने की ट्रालियाँ, और सोने पे सुहागा ये था कि यहाँ पर गन्ने की ट्रालियाँ भी जो है ना वो जगह जगह पर खड़ी थी। और आप देख सकते हैं कि कोई बेचारे ऊपर से गुज़र रहे हैं, कुछ नीचे से गुज़र रहे थे और इस तरह 2-3 रास्ते बने हुए थे एक सड़क पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है वो गन्ने की ट्रालियाँ खड़ी हैं।
और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इतना डर लग रहा था। बस अल्लाह अल्लाह करके हम लोग कह रहे थे कि हम लोग बस शादी में पहुंच जाएं किसी तरीके से। रास्ता तो ख़राब था या नहीं था, ये हम मेरे जो आगे वाली आंटी थी इन्होंने इतना मुझे तंग किया मैं बार बार इनको कहती थी कि आंटी थोड़ा सा आगे हो जाए। वो मेरी गोद में जैसे बैठी हुई थी, क्योंकि पीछे सीट नहीं थी उनके, तो वो उनको समझ ही नहीं लगती थी। वो जैसे जंप आता था ना, वो मेरे गोद में ऐसे आने लग जाती थी, और मैं इतना मुश्किल से जो है बैठी हुई थी, और इधर से मैंने वीडियो भी बनानी थी, और मैं इतना तंग हो रही थी ना। तो मैं तो यही कहती हूँ कि रात का सफ़र जो है ना, वो बसों वैगनों में ना ही करे इंसान तो अच्छा है। तो यहाँ पर हम तकरीबन जो है अपनी मंजिल के करीब करीब थे, तो रास्ते में दादो की कॉल भी आ गई। तो दादो पूछ रही थी कि आप लोगों ने आना भी है कि नहीं आना। तो हमने कहा नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम ना फंक्शन में ज़रूर पहुँच जाएंगे। और जो कपड़े हम साथ लेकर जा रहे थे, क्योंकि वो भी हमने जो है वो सूटकेस वगैरह में रखे हुए थे, तो वो भी सारे मुड़ गए थे, और हमने अभी वो भी प्रेस करने थे, और ऊपर से तैयारी भी करनी थी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और टाइम जो है बिल्कुल ऐसे लगा लें कि 1 घंटा बचा था, और समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या करे। बस ये टेंशन थी कि किसी तरीके से बंदा जल्दी जल्दी जो है ना वो पहुंच जाए। और ये आप देख सकते हैं कि ये बस हम शहर में आ चुके थे। तो यहाँ पर आलमोस्ट हमारी मंजिल बिल्कुल करीब थी, और वैन वाले जो अंकल थे उन्होंने हमें उतारने लगे थे, और अम्मी कह रही थी बस अपना सामान पूरे कर लेना। और हमारी आदत है जब भी हम घर से या निकलते हैं या फिर वैसे जो है ना किसी वैन वगैरह से उतरे, तो फिर हम चीज़ें जो है ना वो गिन के उतरते हैं। तो अब हम जब यहाँ पर रिक्शे पर बैठे थे, तो हमने गिन लिए थे कि हमने कितने सामान जो हैं वो साथ लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर मेरा कैमरा जो है वो ठंड की वजह से सारा धुंधला गया था, और कुछ सही से नज़र ही नहीं आ रहा था। और हमारी बैठ बैठ कर भी ना बस हो गई थी। बस ऐसे सीट पे 2-3 घंटे जब हम बैठे, तो हमारी वैसे ही जो है ना ऐसे हड्डियों में दर्द शुरू हो गई थी। तो सामने आप चाँद और सितारा देख सकते हैं। तो ये मैंने जूम करके आपको दिखाया, मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं हमेशा जब भी चाँद की तरफ देखती हूँ तो मैं इस सितारे को मस्ट देखती हूँ कि ये नज़र आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो लोग जो है चिन्योट से जाकर फ़र्नीचर बनवाते हैं या देखने जाते हैं, तो उनको ये पता होगा। तो मैंने कहा रात को मैं आपको ये भी दिखाऊं कि चिन्योट की जो मशहूर सुपर मार्केट है ये फ़र्नीचर की, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही लोग जाते हैं, और यहाँ पर ही हम रह कर अब हम फैसलाबाद शिफ्ट हो गए हैं, और पापा भी फ़र्नीचर का ही काम करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि रात के ये मनाजिर हैं सारे, और इतनी शॉप्स हैं, आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। अभी ये तो शोरूम्स वगैरह हैं, और आगे जो है वो एक मेन एरिया है जो इसको मैदान कहते हैं, और वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा फर्नीचर्स की दुकानें हैं, और वो कोरा भी उन्होंने रखा हुआ है और तैयार करके भी उन्होंने रखा हुआ है। ये हर शॉप पे अपना होता है कि कुछ लोगों ने रेडी करके रखा होता सामान, और कुछ जो है वो वैसे सिंपल रख देते हैं तैयार करके, और फिर जब कस्टमर जो है वो पसंद करता है तो पॉलिश वगैरह डीको वगैरह करवा के वो उनको देते हैं। तो ये मेरा स्कूल था, यहाँ पे मैंने 9th-10th यहाँ पे किया। मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊं। और अब हम मेन शहर में आ चुके थे, और हम 10 से 15 मिनट के अंदर जो है हमने पहुँच जाना था नानों के घर। और हम नानों के घर जा रहे थे पहले, तो वहाँ पे सामान वगैरह रख के फिर हमने शादी वाले घर जाना था। तैयारी हमने नानों के घर करनी थी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से फ़र्नीचर मार्केट जो है वो स्टार्ट होती है। ये देखिए इतना ज़्यादा फ़र्नीचर पड़ा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़र्नीचर होता है। तो मैंने कहा ये मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको दिखाऊं। इसीलिए चिन्योट जो है वो फ़र्नीचर की वजह से मशहूर है। तो यहाँ पर आपने बस जो है ना वो फ़र्नीचर की शॉप्स जो है और फ़र्नीचर देखते जाना है। और यहाँ पर जो मेन है ना, यहाँ पर लोग चीज़ें जो है वो इकट्ठी जो है वो डाले वगैरह पर रख कर और यहाँ से ले जाते हैं। ये मेन मरकज़ है, इसको मैदान कहते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितनी ज़्यादा शॉप्स हैं। अब क्योंकि मैं रिक्शे में थी तो मैं ज़्यादा जो है वो कैमरा घुमा नहीं सकती थी, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शॉप्स थी यहाँ पर फ़र्नीचर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।